नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज। अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 65 से ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के उम्मीदवार तारिक शेख ने आज एक जोरदार चुनावी रैली निकालकर स्थानीय जनता से सीधा संवाद किया। रैली के दौरान हमारे प्रतिनिधि ने तारिक शेख से विशेष बातचीत की। तारिक शेख जी, क्या बोलना चाहेंगे? आपकी जो कैंपेनिंग चल रही है, लोगों की क्या ऐसे मसले बात जो सामने आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला नमस्ते सब। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई जो कैंपेनिंग आप देख रहे हैं, आप अकबर साहब की, असद साहब की और जितने भी एमआईएम पार्टी के जिम्मेदार हैं, ये जो उम्मीद रखते हुए हमारे को जो टिकट दिए, आज उस उम्मीद का आज पहला ही दिन है। इंशाल्लाह ये महारैली आप अपना कैमरा घुमा के देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि ये पार्टी को चाहने वाले, अकबर साहब को चाहने वाले, मजलिस पार्टी को चाहने वाले, ये जो अंदर बैठे हुए थे, ये कांग्रेस पार्टी डराती थी बीजेपी से, बीजेपी पार्टी डराती थी कांग्रेस से। तो आज जब अकबर साहब के, असद साहब की जो शेर आज जो मैदान में निकले हैं, इन लोगों ने बता दिए कि भाई हम लोग किसी के बाप से नहीं डरते, ये पार्टी किसी के बाप से नहीं डरती है। और असद साहब के, अकबर साहब के जो ये नुमाइंदे जो यहाँ पे आपके 65-64 में उतारे गए, ये खुद आपको बता रहे हैं। यहाँ पे जो आप परचम देख रहे रहेंगे, माशाल्लाह जो क्राउड देखते रहेंगे, तो उससे साबित हो जाता है कि भाई हम लोग किस तरह यहाँ पे आए और किस तरह लोगों का रुझान हमसे मिल रहा है। यहाँ पर पिछले कई सालों से कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ से जीत के आ जाए, कितनी चुनौती रहेगी? सबसे पहला मैं ये बताऊं कि कांग्रेस में मैं खुद 18 साल से था ये पार्टी में, और इस अभी तो बहुत आसान है एमआईएम पार्टी को यहाँ से जीत के टिकट जो मिली है। और ये टिकट को जो गिफ्ट के तौर में मैंने वादा किया इम्तियाज जलील साहब से कि मैं टिकट ये जीतने के बाद में इंशाल्लाह औरंगाबाद और हैदराबाद में आपको गिफ्ट दूंगा। उसका कारण ये है कि जो हमारे सामने जो कांग्रेस का, इसके पहले जो कांग्रेस का कॉर्पोरेटर था और अभी जो एक परिवारवाद को लेते हुए एक ऐसे लड़के को यहाँ पे टिकट दिया मेरे सामने, जो खुद नशों का कारोबार चलाता है, जो खुद हुक्का पार्लर में बैठा रहता है। इसका खुद का हुक्का पार्लर है, ऑटोमोन कैफे करके, एक लोखंडवाला में, एक यारी रोड पे। तो मुझे तो बहुत आसान ये है कि ऐसे जो खुद नशों का कारोबार करता है जिसका लड़का, और जो खुद नशों का कारोबार करता है, उसके सामने अगर हमारे को पार्टी ने 18 साल में मैं कांग्रेस में था AIMIM पार्टी में, जो आज असद साहब, अकबर साहब ने भरोसा रखते हुए मुझे वार्ड नंबर 65 में टिकट दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को ऐसे के सामने टिकट दिया। तारिक शेख जी, अब नशे के ऊपर बात कर रहे थे। नशा एकदम आम हो गया है, गली के लुकड़ लुकड़ पे जवान जो जनरेशन है वो नशे में डूबती जा रही है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? मैं अगर जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सुफियान हैदर, जो मैं आपका नाम देना चाहता हूँ, अगर वही नशे के लड़के लोग वापिस से ये नशों का कारोबार चलाने वाले लड़के को वोट करके जिताएंगे, तो मेरे ख्याल से डोंगर और जू गली में नशों का कारोबार, मेरे ख्याल से नशों का कारोबार इतना बढ़ जाएगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि जो नशों का कारोबार चलाने वाला लड़का, जैसा डोंगर पे हम लोग खुद त्रस्त है, जू गली में हम लोग खुद त्रस्त है नशे को लेके, तो वैसे लड़का जो खुद नशों का कारोबार चलाता है, वैसे को लेके आने से डोंगर पे नशा कम होगा या बढ़ेगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। यहाँ की जनता आपको क्या उम्मीद लेके वोट देगी? क्या ऐसे काम है जो जनता के लिए करना चाहते हो? यहाँ की जनता नहीं, मैं जनता तो नहीं बोलूंगा, ये मेरा परिवार है, ये मेरा खानदान है, ये मेरा दोस्त लोग है यहाँ पे डोंगर और जू गली में। इन लोगों को भी पता है कि तारिक शेख का ऑफिस 12 साल से सदाबार मोहल्ला गिलबर्ट हिल में वहाँ पे मौजूद है, और हर बार एजुकेशन से लेके, आरटी के काम से लेके, वोटर आईडी के काम से लेके, डॉक्यूमेंटेशन जो सबके गड़बड़ाए हुए रहते हैं, मोस्टली मुस्लिम जो लोग हैं, जो आधार कार्ड में अलग नाम, पैन कार्ड में मिस्टेक्स, वोटर आईडी में मिस्टेक, तो ये सब करेक्शन के काम सिर्फ और सिर्फ तारिक शेख के ऑफिस में होते हैं। ना कोई यहाँ पे किसी दूसरे का ऑफिस यहाँ पे उपलब्ध है, ना कोई सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। में आपकी जीत की रैली है, क्या बोलना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सिराज भाई, ये तो मेरी आज पहली रैली है, महारैली, और अल्लाह आपकी जबान को कबूल करे कि 16 दिसंबर में इंशाल्लाह यही असद साहब के शेर जो हरे झंडे, हरे मफलर लेके और जो पार्टी को आगे बढ़ाते हुए आगे आ रहे हैं, ये जीत का जश्न समझ लो हमारा। जो लोगों ने प्यार दिया इस पार्टी को, जो लोगों ने प्यार दिया हमारे को, जो आज इन लोग के चेहरे से दिखता है, और आज जो मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी खाला, जितने भी लोग मेरे साथ में, मेरे भाई नौजवान खड़े, ये यही एक रिजल्ट है जो इंशाल्लाह 16 तारीख को हम लोग जीत के आपको बताएंगे इंशाल्लाह। अपने साक्षात्कार में उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि वर्षों से इस वार्ड की जनता को सिर्फ झूठे वादे मिले हैं, लेकिन बुनियादी समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं। तारिक शेख ने दावा किया कि यदि जनता उन्हें सेवा का अवसर देती है तो वार्ड की मूलभूत समस्याओं जैसे साफ सफाई, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाएगा। रैली के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे,
जिससे यह साफ झलक रहा था कि उन्हें इलाके में अच्छा समर्थन मिल रहा है। स्थानीय नागरिकों के उत्साह और भारी भीड़ को देखते हुए कथित तौर पर कहा जा रहा है कि तारिक शेख इस वार्ड की जनता की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में चुनावी समीकरण किस दिशा में जाते हैं। लेकिन फिलहाल वार्ड 65 में AIMM उम्मीदवार की मौजूदगी ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज।